हमारे कम्युनिकेशन में लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर हम में एक्टिव लिसनिंग स्किल सेट होती है तभी ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है। एक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है आस्क क्वेश्चन। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन पूछो, और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसा लगता है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, राइट? तो हमें क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टे इन्वॉल्व्ड एंड इंगेज्ड। स्टे इन्वॉल्व और इंगेज्ड कैसे रहोगे? आप इन्वॉल्व और इंगेज तब रहोगे जब आप कन्वर्सेशन पे ध्यान दे रहे हो, और साथ ही साथ जब सामने वाला आपसे कुछ बातें कर रहा हो तो आप उसको एक स्मॉल वर्ड्स के थ्रू उसे कम्युनिकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ओके, येस, ऐसे स्मॉल वर्ड्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। इससे ये पता चलता है कि आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व्ड हो और उसे केयरफुली सुन रहे हो। थर्ड है डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर। फोर्थ है डू नॉट जज पीपल। तो जब आप किसी से बात करोगे तो सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं। हमें एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करना है और उसे बिना जज किए सुनना है, क्योंकि अगर आप जज करोगे तो अपने आप एक थॉट प्रोसेस में चले जाओगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके टोन ऑफ वॉइस के थ्रू मैसेज कन्वे हो जाएगी। तो हमें जज नहीं करना और बिना जज किए एक दूसरे की बातों को समझना है। समराइज। तो इसमें अगर आप चीज़ों को समराइज करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में हो और आपके बॉस ने आपको बहुत सारी डिटेल्स दिए और किसी प्रोजेक्ट को आप किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आप लास्ट में इस तरह से कह सकते हो कि लेट मी समराइज सर, कि हमें इस डेट तक इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है और इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वे में मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस वे में आप चीज़ों को जब समराइज करते हो तो ऐसा लगता है कि आप अटेंशन पे कर रहे हो और आप उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व्ड हो, इंगेज हो, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस कन्वर्सेशन में।